Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 5 and we are doing lesson number 18 and the topic is moon. Students, कल हमने मून जिसको हम चांद भी कहते हैं उसका बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दी और उसका बताया कि मून क्या है. मून इज़ द प्रॉपर नेचुरल एंड फोर्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम. एक नेचुरल सैटेलाइट है और सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. और फिर हमने किया कि मून की सरफेस कैसी है, उस पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं. क्रेटर्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो किस वजह से बनते हैं. जब बहुत बड़ी बड़ी हैवी रॉक्स जो हैं मून की सरफेस पे फॉल करती हैं, गिरती हैं, तो इससे ये बड़े गहरे जो हैं और 100 मीटर जो है ये वाइड होते हैं. और देन वी डिड द के हाउ वी कैन सी द मून. वी कैन सी द मून इन 3 ways. दैट इज़ बाय एक जो आम तरीका है जिसे हम देखते हैं. दूसरा है कि आप माइक्रोस्कोप से देखें और फिर एक ये है कि आप उसको टेलीस्कोप से देखें. जितनी आप मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उतना ही आप क्लियर जो है वो मून की सरफेस को देख सकते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज़ द मूवमेंट ऑफ मून. मूवमेंट्स ऑफ मून कि मूव कैसे करता है अराउंड द अर्थ जो है. सबसे पहले आपको एक मैं बात बता दूं. हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये बात पता भी हो कि जो चाँद की रोशनी आपको नज़र आती है वो उसकी अपनी रोशनी नहीं होती. ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हमें चाँद का वही हिस्सा नज़र आता है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमें नज़र नहीं आता. जैसे कि आप इसमें देखें, ये अर्थ है और जो मून है वो बहुत स्लोली रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ और रोटेट भी करता है, यानी खुद भी थोड़ा सा घूम रहा होता है और साथ साथ वो ज़मीन के गिर्द भी घूमता है. और वो स्पीड जो है उसके घूमने की स्पीड और उसकी यानी रोटेट करने की स्पीड और जिस स्पीड से वो रिवॉल्व करता है अर्थ के गिर्द वो सेम होती है. इस वजह से हमें हमेशा साइड ए ही नज़र आती है. जैसे ये देखें यहाँ पे मेंशन है कि हमें मून की हमेशा साइड ए नज़र आती है और साइड बी जो है हमेशा डार्क रहती है, और हम इसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं. और डार्क साइड ऑफ द मून कहने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ वो उस रोशन नहीं है. इसका मतलब है कि इसके बारे में जो है हमें मालूमात ज़्यादा नहीं है, हम उस साइड को नहीं देख सकते. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द डार्क साइड ऑफ द मून. और जो ये तकरीबन जो है मून जो है 1 मंथ लेता है रोटेट करने के लिए. और सिंस इट रिवॉल्व्स एंड रोटेट एट द सेम स्पीड, तो हमें वही द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस अस. तो हमें एक ही साइड हमेशा मून की नज़र आती है और साइड बी ऑलवेज फेसेस अवे, एंड वी कैन नॉट सी दैट साइड एट ऑल. तो हम साइड बी को नहीं देख सकते हैं, इसे हम डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं. और इसका ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही. उसका ये मतलब है कि हमें उस साइड के बारे में मालूम नहीं है. बहरहाल जब इसका इन्वेस्टिगेट किया गया, साइंटिफिक रिसर्च की गई, तो ये पता चला कि जो डार्क साइड है उस पर भी थोड़े थोड़े स्मूथ एरियाज़ होते हैं जिन्हें मारिया कहते हैं, और जो हम साइड देखते हैं उसमें बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया है कि जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो एकदम से हमें चांद नज़र नहीं आता. तो वो पॉइंट होता है, वो टाइम होता है जिसे हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ मून साइकिल, कि वो शुरू होता है. फिर आपको एक बहुत बारीक सा चांद नज़र आता है और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है चांद का साइज़ और उसकी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गायब हो गया. हमें चाँद का वही हिस्सा नज़र आता है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है पड़ रही होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और हमें चाँद नज़र आता है. जैसे जैसे जो है वो रिवॉल्व होना शुरू होता है और उसका ये पोर्शन जो है रोशन चाँद जो है हमें ज़्यादा
दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टू अस, देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सन। अब हमें क्यों डिफरेंट फेजेस नज़र आते हैं चांद के, वो अकॉर्डिंग टू होते हैं सन की पोजीशन के, कि जैसे सन की पोजीशन होगी वैसे ही जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मून उस सनलाइट को। सो देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, डिफरेंट एरियाज ऑफ इट रिफ्लेक्ट लाइट टू अस ऑन डिफरेंट डेज, कि हमें मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ जो है नज़र आती हैं पोजीशन उसकी चांद की। दैट इज़ वाई मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे, क्योंकि जैसे उसने हमें वही अपना पोर्शन दिखाना है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, सूरज की पोजीशन के अकॉर्डिंग। सो द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस। और वो चीज़ें जो वो डिफरेंट हमें चांद के फेजेस, जैसे 14वीं का चांद होता है, फुल मून भी जिसे कहते हैं, जिसको फुल मून कहते हैं, और ये जो है क्रिसेंट मून है जो बिल्कुल बारीक नज़र आता है। तो ये जो डिफरेंट फेजेस हमें नज़र आते हैं जो अर्थ पे रह के हम देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। So, what we came to know that moon doesn't have its own light; it reflects the light of sunlight according to the position of sun. तो इसीलिए हमें जो है डिफरेंट पोजीशंस नज़र आती हैं चांद की आसमान पे, और इन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड इट्स फेजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।